नमस्ते डियर सेल्फ रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। जून 2026 और सिंह लग्न लियो एसेंडेंट। देखिए ये महीने में एक बहुत बड़ा अच्छा चीज दिखाई दे रहा है कि वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको काम धंधे में एक बहुत बड़ी पहचान मिल रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादातर आप लोगों का काम फैशनेबल चीज से जुड़ा होता है और मार्केटिंग और फाइनेंस आपका काम होता है फैशनेबल ब्रांडेड चीज का। कभी टूरिस्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे चीजों से जुड़े होते हैं और ये वक्त है आपके काम धंधे के लिए एक मजबूती साबित करने का। ये महीना पर्टिकुलरली 15 मई से 14 जून तक और 15 जून से आगे 15 जुलाई तक दोस्तों के साथ मौज मजा करने का, पिकनिक में जाने का, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का एक बहुत अच्छा समय है। देखिए 17 जून तक घर के बड़े बुजुर्ग है, बच्चों के एजुकेशन है, खुद के एजुकेशन है, सेल्फ एजुकेशन, उसके लिए बहुत बड़ा खर्च होगा। और खुद के लिए खर्च जो हो रहा है एजुकेशन का, वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। बच्चों का एजुकेशन भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। और घर के बड़े बुजुर्ग का हेल्थ का इश्यू आ सकता है, उसके लिए वो 17 जून तक है। वो भी एक टाइप का आशीर्वाद ही है। वो इट्स आवर रोल, वी हैव टू कंप्लीट। 18 जून से जो स्कैरसिटी है पैसे का, वो भी एक बिजनेसमैन को रिलीफ हो जाएगा। 18 अभी गुरु 12वें स्थान में आ गया, 18 जून तक उसका पूरा चीज आपको दिखाई देगा, यानी कि पैसे का स्कैरसिटी दिखाई देगा। कोई धर्म कार्य के लिए पैसा खर्च होगा। पैसे का स्कैरसिटी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा, क्योंकि अभी ये गुरु जो 12वें स्थान में है, ये 30 अक्टूबर तक 12वें स्थान में रहेगा। यानी कि ये 5 महीने तक ये गुरु आपको 12वें स्थान का फल देगा। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, पर्टिकुलर पीआर के लिए, फॉरेन कंट्री के रेसिडेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में 3 ग्रह का, गुरु चंद्र का, पहली बात है कर्क राशि में जो भी ग्रह आता है वो परिवर्तन लेता है, यानी कि गुरु चंद्र है, शुक्र चंद्र है और बुध चंद्र है। ये 3 ग्रहों का परिवर्तन राजयोग हो रहा है। वो डेट मैं पोस्ट सेक्शन में लिखता हूं, उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ज्योतिष के शौकीन है तो। खानदानी कुछ पैसे का, यानी कि ये लिक्विड पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लिक्विड शॉर्टेज रहने ही वाला है आपको। और लिक्विड 17 जून तक बहुत बड़ा शॉर्टेज रहेगा आपको। लेकिन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा चेंज करेंगे आप। बड़ा ये चीज कंट्रोवर्शियल लग रहा है आपको। लिक्विड यानी जेब में जो 100 का नोट है वो लिक्विड कैश, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो बहुत बड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, यानी कि आप कहीं कोई जगह लोगे, ये पॉसिबल है, कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये ध्यान में दीजिएगा ये महीने में पर्टिकुलरली। श्री सूक्त का जाप करिएगा, 16 श्लोक श्री सूक्त के। दूसरी बात, एज यूजुअल हर महीने में आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। इस बार जो बताता हूं इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। 5, 6, 7, 8 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक क्रॉस कर दो। फिर 26, 27, 28 और 29 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक। 26, 27, 28 एंड 29। अब देखिए किस तरह से रहेगा। जैसे मंथ के जो ओपनिंग है, जो गया महीने में मैंने बताया था 29 मई, 30 मई और 31 मई और 1 जून, ये काम धंधे के लिए बेस्ट है। मैंने मई में बताया था, इस महीने में फिर से डेट रिपीट किया आपको। कोई इंटरव्यू का डेट है, ज्वाइनिंग डेट हो, घर पे बैठे हो और लग्नेश दशम में ये घर पे बैठने नहीं देगा आपको, कुछ अच्छा करके जाएगा। ये वक्त, ये जो सूर्य है आपके कर्मस्थान में पॉजिटिव चेंज देगा। शनि की रेमेडी करते रहिएगा, शनि कर्मस्थान को देख रहा है। और वैवाहिक जीवन में जो कंट्रोवर्सी है, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है इस महीने में आपको। 15 जून को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा सको तो बेहतर है। कंट्रोवर्सी है तो 18 जून से 3 जुलाई तक एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त भी होगा आपको। अब देखिए जो मंथ के स्टार्टिंग में ही जॉब की बात कर रहा हूं मैं, 1 जून तक टाइम बहुत अच्छा है। 1 जून को दोपहर को 2 बजे से 4 जून तक मैं दोस्तों के साथ
उठना बैठना है आपका, पार्टी है दोस्तों के साथ, अच्छा टाइम है। दुश्मन को करारा जवाब देने का वक्त है 1 जून से 4 जून में। शत्रु को एक करारा जवाब दे पाएंगे। अब आपके बच्चे हैं, ये जून के दौरान खर्च करवा देंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। बट मैंने पहले ही बताया कि बच्चों के खर्च है वो, उनकी हरकतें आपके समझ में नहीं आएगी बच्चों की आपके। 1 जून से 4 जून इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, कुछ और उसमें काम करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4। बड़ा अच्छा टाइम है, टेक द एडवांटेज। 1 2 3 4। 1 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद अगर शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आप है तो और पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे, या तो आप प्लान करेंगे पोर्टफोलियो को किस तरह से मजबूत कर दिया जाए, और 15 जून से 15 जुलाई में पूरी ताकत से आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। 15 जून से 15 जुलाई। अब आगे चलते हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून को दोपहर को 1:30 बजे तक एक अकेलापन आपको लगेगा, जैसे समय आपका थम गया हो, रुक गया हो, कहीं दूर जाना पड़ेगा, कोई आपको बेवकूफ बनाएगा तारीफ करके झूठी। लोगों को ज्योतिष नहीं आता बट लोग पहचानते हैं, लोगों आपकी झूठी तारीफ करके आपके मुंह में जो पूरी है वो भी छीन कर ले जाएगा। वो कहानियों में बताता है ऐसा, तो मुंह खोल दिया और पूरी नीचे गिर गई। वो ध्यान में रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। आपकी तारीफ करने वाले पर्सन को रिकॉग्नाइज करो। ज्यादातर आपकी झूठी तारीफ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो जमात इकट्ठा होती है आपके आजू बाजू, 5 6 7 8। वो जमात आपको तकलीफ में रख देगी, यानी कि कुछ डिसीजन पेंडिंग रख सको तो रखो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम हो तो उसको भी पेंडिंग रख दो। जैसे कोई लाइसेंसिंग के लिए जाना हो, पासपोर्ट के लिए जाना हो, पोस्ट ऑफिस में जाना हो, बैंक में जाना हो, तो 5 6 7 8 नहीं करिएगा। 8 तारीख को 1:30 बजे के बाद ठीक है, काम सीधा होने लग जाएगा। ऑफिस में भी आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। 8 तारीख को 1:30 बजे के बाद 9 10 11 बढ़िया टाइम है, आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी, किस तरह से चलना बोलना, ये बहुत आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को। और ये बड़ा अच्छा दिन है 8 9 10 11। जो गलती हो गई है आपसे 5 6 7 8 में, उसको रेक्टिफाई करेंगे, और फ्यूचर में ना हो उसके लिए आप 8 9 10 11 को कोशिश करेंगे कि ये फ्यूचर में नहीं हो, इसके लिए स्टेप्स रखेंगे। आप बेस्ट डे ऑफ द मंथ आया 12 13 14 और 15 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक। हाथ में एक बहुत बड़ा फिगर, अभी मैं लिक्विड फिगर की बात कर रहा हूं, जो स्कैरसिटी की बोल रहा था वो अभी जाने जा रहा है आपका। मैंने बोला बहुत बड़ी स्कैरसिटी में से आपकी जान छूटेगी, और उसका थोड़ा बहुत अनुभव आपको 12 से 15 में होगा। कहीं उधार पैसा दिया होगा तो कोई चेक दे देगा या देने की प्रॉमिस हो जाएगी। 12 से 15 आप फैमिली के हीरो बन गए होंगे और अच्छा दिन बीतेगा। यू विल एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स। दिस इज द ग्रेट डे 12 13 14 15। कुछ स्टॉक शेयर मार्केट में बेच के एनकैश कर पाओगे, पैसा अच्छा रहेगा 12 13 14 15 आपके हाथ में। अब 15 तारीख को 1 बजे के बाद 16 17 और 18 भाई बहन और पड़ोसियों के साथ का आपका कनेक्शन आपके दिखाई देगा। आपका ज्यादातर मैं देखता हूं लियो शो ऑफ को बहुत बिलीव करता है, यानी कि लियो बहुत नाइट ड्रेस में रेयरली दिखाई देते हैं, बहुत ऑलवेज दिन में नाइट ड्रेस में नहीं दिखाई देंगे। वो कपड़ों के बारे में आप लोग बहुत अलर्ट होते हैं। 15 16 17 18 बड़ा पड़ोसियों के साथ दिन अच्छा रहेगा। काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी होगा, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं चैलेंज भी आएगा काम धंधे में, लेकिन अपनी हिम्मत से आप उसको महत्व दे देंगे उस सिचुएशन को। अब 19 तारीख से 22 तारीख यू विल फाइंड योरसेल्फ, 22 19 20 21 और 22 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। मैं जब भी देखता हूं बेसिकली ऐसे दिन में कि लोग घर पे गेस्ट आते हैं, घर पे खुशियों का माहौल होता है। पर्टिकुलरली ये वो दिन है जहां आपका जीवन साथी काम धंधे में एक अच्छी महारत, मतलब अच्छी सक्सेस का कोई न्यूज देगा आपको। 19 20 21 22 घर में खुशियां दुगनी हो जाएगी। अब 22 23 24 और 25 तारीख, दिस इज द बेस्ट डे टू लर्न समथिंग। कुछ नया सीखने के लिए बेस्ट टाइम।
जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है, तो सीखो, ये दिन का एडवांटेज लो और बच्चों से अपना डिस्टेंस कम करो। मैंने लियोस को देखा है, ओल्ड एज में अकेले पड़ जाते हैं, वजह कुछ भी हो। अगर 3 बेटे भी हो तो डरा के रखते हैं, जहां चिल्लाना नहीं वहां चिल्लाते रहते हैं लियो वाले, मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए आपको फिर से बता रहा हूं। और ये दिन का इस्तेमाल करिएगा 22, 23, 24, 25 को। अब देखेंगे वो भी आपके पास आने को बेताब होते हैं, लेकिन डरते हैं वो लोग आपसे। आपकी इमेज ही ऐसी होती, ऑफिस में भी आपकी जो इमेज होती है, दोस्ती में भी इमेज होती है आप लोग की, कि आपसे मजाक मस्ती नहीं किया जा सकता। बहुत लियो कम होते हैं जिसके शोल्डर पे लोग हाथ रख के बकवास करते रहे, ऐसा लियो टॉलरेट नहीं करता। तो 22 से 25 कुछ लर्न करने के लिए टाइम अच्छा है, शेयर बाजार का सीखने के लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, और अपने बच्चों के डिस्टेंस कम करने के लिए इस तारीख का इस्तेमाल करो। उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, उनका प्रिय विषय ड्राइंग वॉइंग होता है ज्यादातर, उनके बुक्स को देखो, रिफर करो, तारीफ करो उनको स्केटिंग वाटिंग अच्छा लगता है तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो अपने आप को बच्चों के साथ। ये दिन अच्छा है 22 से 25। अब देखिए 26 तारीख से लेके 29 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक हेल्थ का इश्यू आएगा। अगर उम्र ज्यादा है तो सर दुखने लग जाएगा, बाहर जाओगे तो कहीं आप कुछ खाओगे तो गला वाला दुखने लग जाएगा, बाहर का खाना पीना अवॉइड करना है। 26, 27, 28 और 29 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक। कोर्ट का कोई डेट हो पोस्टपोन कर दीजिएगा। कोर्ट का डेट के लिए पर्टिकुलरली मैं 2, 3 और 4 तारीख बोल रहा हूं, बेस्ट है। 26 से 29 तारीख जरा भी बेस्ट नहीं है। अगर कोर्ट का डेट होगा, ये दिन जलील करेगा आपको। फिर वो जलील आप कहीं भी होते हो, यानी कि खुद बोलोगे और पछताओगे, बेवकूफ आदमी के सामने बिन बजाया ऐसा महसूस होगा। बेसिकली यू आर द किंग, यू आर हैविंग एबिलिटी टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाना जानते हैं, एक नजर से आप डरा सकते हो किसी को, वो इमेज है आपकी, और वो इमेज हमेशा रहती है आपकी। दिस इज द ग्रेट डे टू पीछे हट जाने के लिए बढ़िया टाइम। कहीं भी देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता दुश्मन को जाने दो, लेकिन ये दिन दुश्मन पर हमला नहीं करिएगा। 26, 27, 28 और 29 तारीख दोपहर को 12 बजे तक मेरी बात याद रखना। दोपहर को 12 बजे के बाद पिक्चर बदलेगा और आप छा जाएंगे ऑफिस में। मैरिज लाइफ में ट्यूनिंग रहेगा, आपका बड़ा अच्छा बीतेगा। 29, 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई बड़ा अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी इस महीने में मिलने वाला है, 18 जून से 3 जुलाई में। बराबर याद रखिएगा डेट, ये 18 जून से 3 जुलाई बोल रहा हूं। और उसमें भी पर्टिकुलरली फास्ट अगर हां कर देते हो आप, यस, मतलब क्या होता है आप लोग का वैवाहिक जीवन एडजस्टमेंट होता है, बिकॉज यू गॉट लॉर्ड ऑफ द 6 इज ए सैटर्न एंड 7th इज ऑल्सो ए सैटर्न। तो जीवन साथी हमेशा लड़ता रहता है। लड़ता इसके लिए रहता है, कभी कभी बहुत आलस से भरा जीवन साथी होता है, काम अप टू डेट नहीं करता, घर में ऐसा ही चीजें पड़ी रहती है, एंड दैट यू डोंट लाइक। आप लोगों को चीजें प्रॉपर चाहिए ऐसा नहीं है, दूसरे की नजर में आपकी इमेज की बड़ी चिंता लगी रहती है। तो ये जीवन साथी हमेशा लड़ता रहता है, तो ये आपका जीवन साथी के लिए स्पेयर करिएगा दिन। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइएगा 29, 30 तारीख, 1 जुलाई और 2 जुलाई को। अब देखिए ये जो डेट मैंने बताया, इसमें मैं आपको बताया कि चंद्र, शुक्र और बुध का कर्क राशि में जो भी ग्रह जाएगा वो परिवर्तन लेता है। तो ये परिवर्तन इस बार चंद्र गुरु का परिवर्तन है, बाद में शुक्र चंद्र का परिवर्तन है, और बाद में बुध चंद्र का परिवर्तन, यानी कि 3 ग्रह और चौथा चंद्र पूरे महीने भर परिवर्तन लेता रहेगा। ऑब्जर्व करिएगा, मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है उसको समझने की कोशिश करिएगा। और इस महीने में मैंने अमावस्या का बताया आपको, 15 जून, आपका संतान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन तो है ही आपके लिए, और वो आपको आप समझ के बाहर हो जाएगा। उसका जून महीने में हरकतें उसकी आपकी समझ के बाहर हो जाएगा। उसमें भी अगर 15-16 साल का होगा तो वो कहीं ना कहीं पेन देगा आपको, क्योंकि मैच्योर होते हैं, अपने डिसाइड करते हैं, सरहद है। तो 15 जून को विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। इस बार मैंने बोला ऐसा फॉरेन पीआर भी मिल सकता है। पंचमेश 12 में आपका बच्चा पढ़ने के लिए अगर फॉरेन जाना चाहता है, या आप एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, क्योंकि पंचमेश 12वें स्थान में उच्च का हुआ है, ये आपके एजुकेशन के लिए, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए फॉरेन का रास्ता आप ले सकते हो, यानी कि फॉरेन चांस भी दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी आप फॉरेन कंट्री में है तो
PR मिल सकता है आपको। 12 जून और 27 जून को शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा, साल में एक बार रुद्राभिषेक करो। और इस महीने में 3 जून और 18 जून को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। अब देखिए प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो 3 जून को चंद्र शुक्र का एक फर्स्ट क्लास अपोजिशन हुआ है। शुक्र 11वें में है, मित्र के स्थान में बुध और शुक्र, और लव हाउस में चंद्र है। फर्स्ट क्लास रोमांटिक टाइम दिखाई दे रहा है। आप प्रपोज कर सकते हो, बड़ा अच्छा दिन है प्रपोज करने के लिए। अब देखिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये महीना बहुत अच्छा है, और इसमें मैंने जो बोला उसमें अगर जो आप काम धंधे में एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, भले गुरु 12वें में गया है, ये आपके हाथ से शुभ कार्य करवाएगा अक्टूबर तक। या तो आपका बच्चा फॉरेन जाएगा, धर्म कार्य के लिए पैसा खर्च होगा, सात्विक कार्य के लिए हो सकता है। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मैं उलाढाल देख रहा हूं, यानी कि ऊपर नीचे करेंगे आप 15 जून से 15 जुलाई में। हो सकता है उस समय में आप घर को प्लान करते हो, इस वक्त भी 15 जून से वो चांस भी कंसीडर कर सकते हो आप कि घर लेने का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घर लेने वाली बात है ये। और इस महीने में 18 जून को पुष्य नक्षत्र है, सुबह 11:30 बजे तक गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है। भले सूर्य आपका इस वक्त तो गुरु 12 में है, बट लग्नेश की पोजीशन बहुत साउंड है। 18 तारीख से तो गुरु सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, भले गुरु 12 में। गोल्ड खरीदना हो तो 11:30 के पहले दोपहर को खरीद लीजिएगा, यानी कि शॉप के ओपनिंग के वक्त ही। जो केयरफुल डेज बोला है उसको ध्यान रखिएगा। और मैंने जो परिवर्तन का डेट और ये सब बोला है, पोस्ट स्पीड में बोला है, वो सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। प्लीज थंब मार्क करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।